भारत का जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। लोगों के सामने चीज़ नहीं है, उसके बारे में तो लोगों के अंदर रेजिस्टेंस होता ही है। यही तो अविद्या है, यही तो माइंड का पैटर्न है। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आपकी जो लाइफ है ना, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। किसी भी मोमेंट पर किसी का भी दिल काम करना बंद कर सकता है। नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, साधना और लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, भारतवर्ष में आज से अगर कई वर्षों पहले, सदियों पहले की आप बात करो तो यहाँ पर साधना करना एक आम बात होती थी। हर कोई अपने लिए हर दिन कोई ना कोई साधना करता था और भारत में वैदिक कल्चर भी रहा, योगिक कल्चर भी रहा। तो अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग अपनी अपनी साधना करते थे। परंतु आज के अगर आप दिन की बात करो तो लोगों की साधना का, अगर एक लार्ज पब्लिक की बात करें तो लोगों में साधना करने का मतलब केवल इतना ही है कि कुछ लोग बैठकर सुबह अपनी पूजा पाठ करें, वही उनकी साधना हो गई। परंतु दोस्तों, साधना जो भारतवर्ष में गुरुओं के द्वारा एक लार्ज स्केल पर सिखाई जाती थी, बड़े पैमाने पर सिखाया जाता था, वो आज की डेट में लोगों में थोड़ा सा कम है, उसके प्रति अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो अगर आप कोई ऐसी साधना किसी गुरु से प्राप्त कर चुके हैं जो आपको डेली बेसिस पे भी करनी होती है, तो ऐसे में आपके माइंड में अवश्य ये सवाल उठेगा कि जब मैं आंख बंद करके बैठा होऊंगा या आंख बंद करके बैठी होंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा कर रहा है, ये क्या कर रही है। और आप ये सोचोगे फिर आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि मेरे घर वालों को बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी साधना करते हुए हमारे माइंड में अवश्य आती है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा फिर फर्क नहीं पड़ता है। पर हम एक अभी ऐसे सिस्टम में, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर भारत का जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो साधना लोगों को बस इतना ही पता है कि सुबह उठ के या तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो या गणेश जी की आरती गा दी या कुछ इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी साधना है जो किसी भी गुरु के द्वारा हमें दीक्षित किया जाता है। परंतु अब एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि गुरु जो वैदिक कल्चर की हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि कोई पंडित जी हमारे घर में आए, उन पंडित जी ने हमें बोला कि आप इस मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें या कुछ और हमें जप करने के लिए बोल दिया या पूजा पाठ करवाने के लिए बोल दिया। तो ये वाली जो साधना है ये तो लोगों में एक्सेप्टेबल है, इसे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। पर आप इसके अलावा कोई और साधना करने के लिए करने लगे जो लोगों ने आज तक सुनी नहीं, तो फिर आपके प्रति एक रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि हम लोगों के घरों में जो प्रिवेलेंट कल्चर है वो यही है, वैदिक कल्चर। आप सुबह उठे, पूजा पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएं, ये हर एक फैमिली में होता है। परंतु ऐसी कोई साधना हमारे कल्चर में लोगों के पास इस समय पर नहीं है। तो आपने मान लो कि सुदर्शन क्रिया में दीक्षा ले ली, या आपने शांभवी महामुद्रा क्रिया में दीक्षा ले ली, या आपने विपश्यना में दीक्षा ले ली, या श्रीयम के द्वारा दी गई किसी क्रिया में दीक्षा ले ली। तो ऐसे में आपके आसपास जो लोग रहेंगे उनके लिए सब नई चीज़ें हैं। और अगर आप कहीं पर आंख बंद करके इस प्रकार से बैठे तो लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या करने लगा है, ये क्या करने लगा है, इसे देखो, हाँ ये तो अब बाबा बनेगा। इस तरीके के लोगों के तरफ से कमेंट भी आते हैं। परंतु हमें इस स्थिति में क्या करना है, क्या करना चाहिए। हमारी जो साधना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप साधना क्यों कर रहे हैं। आपकी साधना आपको इसलिए दी गई है ताकि आप अपने आप को एनहेंस कर सको। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो जो कहना है वो कहते ही रहेंगे। मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा। कुछ लोग चौराहों पर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, तभी भी लोग कुछ कहते होंगे। तो सिगरेट पीने वाला शर्मा नहीं रहा है। आज की डेट में आप देखो कि जगह जगहों पर लिक्विड की दुकानें खुली है, वहां पर बाहर खड़े होकर लोग आज की डेट में आपको बियर पीते हुए दिख जाएंगे, कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिख जाएंगे। वो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका नुकसान है और एक एंड में वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशान कर सकते हैं।
उनकी वजह से उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकती है। वो लोग उस चीज़ को करने में शर्मा नहीं रहे, पर हम ऐसी चीज़ जो हमें एनहेंस करने के साथ साथ बाकी लोगों को भी एनहेंस कर सकता है, वो करने में हम थोड़ा सा झिझक रहे हैं, शर्मा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हो वो समाज में अभी नई है। वो लोग उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, और उनको कहीं ऐसा लगता है कि ये अगर ये मेथड फॉलो करने लगेगा तो जो मेथड हमारा है वो मेथड कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। ये एक उनके अंदर जो धारणा है वो उस चीज़ को रोक रही है हमारी साधना करने से। हमें वो रोकना चाहते हैं क्योंकि हम उनके द्वारा दिखाया गया जो पाथ है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको फॉलो करो, बैठे बैठे आप मंत्र जप करने लगो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप किसी के द्वारा दी गई क्रिया करने लगे जो लोगों ने सुनी ही नहीं है आज तक, तो फिर आपको लोग अवश्य ही टोकेंगे। और पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो लोग, आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले गए, वहां पर आप साधना करने लगे, क्योंकि कभी कभी साधना करनी पड़ती है जब हम लोग घर से बाहर निकले हैं या कुछ कर रहे हो, तो उस समय भी लोग आपस में बातें करते ही रहेंगे। तो हमें उनके बारे में क्यों सोचना है? सबसे पहली बात तो आपसे यही कहूंगा कि हमें ये क्यों सोचना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो कुछ बातें कर रहे होंगे, करने दो ना, करने दो। वो हमें फिजिकली आकर तो नहीं मार रहे, फिजिकली आकर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। जब तक फिजिकली आके डिस्टर्ब नहीं कर रहे तब तक वो अपने दिमाग में कुछ भी सोचते रहे। हम उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं कि मैं आंख बंद करके बैठाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे बगल से गया ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये हम लोगों को ही एक तरीके से पीछे खींचती हैं। हम लोगों की जो साधना है वो हमें आगे लेकर जाने के लिए है। तो हम अपनी साधना जो हमें आगे लेकर जा सकती है, उस साधना को हम खुद ही रोक रहे हैं। हम खुद ये सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमारी जो साधना है, जिस लेवल पर तक वो हमको लेके जा सकती थी, हमको एनहेंस कर सकती थी, वो साधना हम लोगों को अब एनहेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने दो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तरह तरह के लोगों की बातें सुनी थी कि ये बाबा तो ऐसे ही होते हैं, ये बाबा तो वैसे ही होते हैं। एक बार मेरे रूम में कुछ नलके की दिक्कत होगी तो एक प्लम्बर आया था। वो कोई 50-60 साल के व्यक्ति रहे होंगे। तो वो मेरे कमरे के अंदर आए और वापस जाते हुए सदगुरु की फोटो उन्होंने देखी, तो देख के बोला कि क्या ये वही बाबा है। तो उनके माइंड में एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि बाबा जो है वो लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं, बाबा जो है वो आपको गुमराह करते हैं। भले ही उनके घर में अगर कोई परेशानी आए तो वो भी किसी ब्राह्मण या किसी बाबा के पास ही जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ करने लगे, आप कुछ ऐसी साधना करने लगे जिनके बारे में उनको नहीं पता, तो वो आपके बारे में कुछ ऊटपटांग बोलेंगे। हमेशा से बोलते हुए आए हैं। जब किसी व्यक्ति ने टेलीफोन इन्वेंट करने की बात करी थी, लोगों ने यही बोला होगा ना पहली बार कि ये देखो कितना पागल आदमी है जो ये सोच रहा है कि हम यहाँ बैठे हुए किसी और देश में या किसी और जगह कोई व्यक्ति बैठा हुआ उससे बातचीत कर सकते हैं। क्या किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा होगा तो लोगों ने बोला होगा कि पागल है। तो लोगों के सामने जो चीज़ नई है उसके बारे में तो लोगों के अंदर रेजिस्टेंस होता ही है। वो लोगों के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, यही तो अविद्या है, यही तो माइंड का पैटर्न है। माइंड आपको हमेशा बांध के रखना चाहता है। तो ये बंधन उन लोगों का नहीं है। उन लोगों में इस समय पर उन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, अविद्या उनके अंदर है। अगर कोई व्यक्ति साधना करता होगा तो उसको पता है कि साधना हमको कहाँ लेकर जा सकती है। उसके अंदर अविद्या धीरे धीरे से कम हो रही है। लेकिन जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता है तो उन लोगों को बोलने दो जो बोल रहे हैं। आपको अगर कोई डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है, आपको आके कोई मार थोड़ी रहा है, तो लोग क्या कहेंगे उनको सोचने दो। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, ये कभी भी खत्म हो सकती है। किसी भी मोमेंट पर किसी का भी दिल काम करना बंद कर सकता है। कुछ भी हो सकता है किसी भी मोमेंट पे। तो आपकी साधना जो आपको एनहेंस कर सकती है, उस साधना के प्रति लोग क्या सोच रहे होंगे, आपको ये सोचना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये आपको ही एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाने वाली बात है। तो प्लीज अगली बार से जब आप अपनी साधना करें तो इस बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दे कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या मैं कैसा दिख रहा होगा, ऐसा कर रहा हूं तो लोगों पे क्या असर पड़ रहा होगा। लेट देम लिव। लोगों ने कभी ये सोचा है कि जब वो कुछ करते हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा?
वो नहीं सोचते हैं, तो आप तो कुछ गलत काम कर ही नहीं रहे हो, आप तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जिससे आपका एनहेंसमेंट हो रहा है और आपके एनहेंसमेंट होने से बाकी लोगों में भी आप एक अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हो। तो दोस्तों, अगली बार से जब आप अपनी साधना करने बैठो, जिसे जो सोचना है सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ढेर सारी वीडियो जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है आपकी साधना में, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियोस भी जाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।